हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 की इंग्लिश। सबसे पहले हम आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोइम की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि पोइम का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर की समरी, जिससे आप प्रश्न उत्तर आराम से कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रामर का पहला टॉपिक है टेंस। तो आइए आज हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस, जैसा कि आप सभी को पता है, टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल। और काल कितने प्रकार का होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो टेंस के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। पहला कौन सा? प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा टेंस हो गया फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं हम? वर्तमान काल को। प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल। पास्ट टेंस हो गया भूतकाल, और फ्यूचर टेंस हो गया हमारा भविष्य काल। मतलब जो आज हो रहा है वो प्रेजेंट हो गया, जो हो चुका है वो पास्ट हो गया, और जो होने वाला है वो फ्यूचर हो गया। अब इन टेंस के सबके चार टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, पास्ट टेंस के 4 टाइप, और हमारे फ्यूचर टेंस के भी हो गए 4 टाइप। तो टोटल हो गए हमारे 12। अब चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आज लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहला हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। हमारा दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन कौन सी टाइप होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। इसके बाद हो गया कंटिन्यूअस, लगातार। लगातार बोले तो जैसे वो रहा है, रही है, खाना खा रहा है, पी रहा है। परफेक्ट मतलब जो चुका है, कर चुका है काम, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हो गया समय के साथ, समय के साथ रहा है, रही है। हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस को पढ़ने के लिए देखिए, हम सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं। एक इजी सा उदाहरण लेते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है। तो इसका क्या है? एक सूत्र होता है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। सूत्र देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आता है एस या ई एस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ये एस या एस किसके साथ आता है ये मैं भी आपको बता दूंगी। तो अब देखिए, वह किताब पढ़ता है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। तो वह को बोलेंगे ही,
वर्ब क्या हो गई, पढ़ना, तो रीड फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ऐसे ही इस लगेगा तो इसके एस लगा देंगे और इसका ऑब्जेक्ट हो गया बुक, ही रीड्स बुक। अब देखिए ऐसे इस किसके साथ लगाते हैं, ही, शी, इट, नेम, व एक वचन। एक वचन बोले तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ है एस और डज। जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहां पे क्या लगता है, डज, डज लगाते हैं। अब देखिए हम आई, वी, यू, दे, वे प्लूरल, प्लूरल बोले तो बहुवचन के साथ एस नहीं लगाते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते समय इसमें डू लगाते हैं। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस हो गया, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। अगर मैं इसको, अगर इसकी जगह मैं ये सेंटेंस मान लीजिए जैसे मैंने लिखा वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखती हूँ, वे किताब पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला वही काम करेगा। सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को बोलते हैं रीड, फर्स्ट फॉर्म रीड, ही रीड की तीनों फॉर्म रीड रीड होती है, ही रीड ऑब्जेक्ट एस। अब देखिए आप दे, जैसा मैंने अभी लिखवाया था आई वी यू दे, वे प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते तो इसमें एस नहीं लगेगा। दे रीड, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बुक। तो सेंटेंस हो गया हमारा दे रीड बुक। अब इसका ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में मतलब इसी सेंटेंस को हम नहीं लगा के बनाते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो इसका सूत्र क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें एस नहीं लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट इसका क्या है, वह, और वह को हम बोलते हैं ही। अब ही के साथ आप देखिए डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, ही, शी, इट, नेम, व सिंगुलर के साथ एस और डज लगाते हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डज, डज नॉट, ही डज नॉट रीड, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ही डज नॉट रीड बुक। हो गया हमारा। अगर इसकी जगह हम वो ही करते जैसे अभी बताया था मैंने, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, देखिए मेरा सेंटेंस, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। अब दे के बाद हम इसके साथ डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। अब देखिए आई वी यू दे, यहां भी दे है और यहां भी दे है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। तो नेगेटिव है तो डू नॉट, दे डू नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है रीड, ऑब्जेक्ट हो गया बुक।
तो हमारा सेंटेंस हो गया दे डू नॉट रीड बुक। अब आगे लेते हैं इंटरोगेटिव। नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। अब इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है। क्योंकि ये प्रश्न है इसलिए हम प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। सूत्र है इसका हमारा, सबसे पहले आएगा डू या फिर डज, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वह, तो वह के साथ क्या लगेगा, यहाँ देखिए डज, तो हम इसके लिख देंगे डज। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, डज ही। उसके बाद में हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, डज ही रीड बुक, हो गया। और ये प्रश्नवाचक लगा दिया। अगर इसकी जगह अगर होता है क्या हम किताब पढ़ते हैं, तो हम के साथ क्या आता, डू आता, तो हम लिखते डू वी रीड बुक। अब इसका लास्ट बच गया हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इसको कहते हैं जिसमें प्रश्न हो, प्रश्नवाचक और साथ में नकारात्मक। अब देखिए आप, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो इसका हम बनाएंगे सूत्र। देखिए पहले वो ही या तो डू आएगा या डज आएगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले डू या डज, जैसा आपको पता है कि ही के साथ क्या लगता है, डज, तो यहाँ आ गया हमारा डज। सब्जेक्ट है इसका ही, नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब है रीड, ऑब्जेक्ट हो गया इसका बुक। तो हमारा सेंटेंस हो गया डज ही नॉट रीड बुक। अब एक बार हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं। देखिए टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। अब इन सब टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप कौन से होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया जो अनिश्चित है, जिसके बारे में कुछ फिक्स नहीं कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम लगातार जारी है, चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया जो काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो समय के साथ हो रहा है काम। अब हम सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ही, एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है किताब पढ़ता है, इसका सूत्र हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसका ही, वर्ब है रीड और इसका इसके साथ लगे रीड्स, क्योंकि मैंने बताया ऐसे ही लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इसका बुक, ही रीड्स बुक। अगर इसी सेंटेंस को हम बनाते वे किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड बुक, जैसा मैंने लिखवाया था कि दे के साथ ऐसे ही नहीं लगाते हैं। तो अब देखिए ही, शी, इट, नेम, वह सिंगुलर के साथ
हम ऐसे ही एस लगाते हैं, और अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो तो उसमें डज का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, आई, वी, यू, दे वह प्लूरल के साथ एच आई एस नहीं लगाते हैं, और अगर वाक्य नेगेटिव या प्रश्नवाचक है तो हम उसमें डू लगाते हैं। अब नेगेटिव देखिए, जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, तो नहीं आ गया तो हमें पता चल गया कि हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना है। इसका सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ही में वह का इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के साथ हमने लगा दिया डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बुक। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही डज नॉट रीड बुक। और इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं वे किताब नहीं पढ़ते हैं। तो सूत्र के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमारा आ गया दे। अब इसमें दे के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया बुक। अब लेते हैं अगला टाइप है हमारा इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। क्या वह किताब पढ़ता है? सूत्र कहता है सबसे पहले डू या डज लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। तो सबसे पहले ही के साथ डज, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट हो गया इसका ही, और वर्ब हो गई रीड, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया बुक, डज ही रीड बुक। अब आगे एक टाइप आता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, इसमें दोनों साथ में होते हैं। जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, सूत्र है डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा डज ही नॉट रीड बुक। अब देखिए, आपको इस टेंस को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले एक तो ये सूत्र याद करिए आप, नेगेटिव के लिए ये वाला, इंटरोगेटिव के ये वाला, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के ऐसे फिर 4 सूत्र हैं, आपको एक जगह लिखने हैं और इनके बेस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।